लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। पद्म भूषण जो तीसरे स्तर का पुरस्कार होता है, सबसे पहला सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। उसके बाद पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 3 भाग होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो रामविलास पासवान को पद्म भूषण से नवाजा गया और इस मौके पर चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से उनके पिता को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और पुरस्कार ग्रहण करने के बाद चिराग पासवान भावुक दिखे और सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, आज का दिन मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ है। एक तरफ जहां आंखें नम हैं तो वहीं सीना गर्व से भरा हुआ है। पापा को आज मिला सम्मान बेहद खास है, पर पहली बार है कि ऐसे खास मौके पर मां और मेरे साथ वे खुद मौजूद नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरे परिवार और मेरी पार्टी की तरफ से मेरे पिता, मेरे नेता को दिए इस सम्मान के लिए दिल से आभार। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। चिराग पासवान जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और खुद को मजबूत करने के, लगातार सड़क पर हैं, जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं। इसमें अपार समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि लोजपा में टूट भी अब 2 पार्टी बन चुकी है। एक गुट है चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हीं चुनाव चिन्ह मिला है हेलीकॉप्टर। वहीं पशुपति कुमार पारस के पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और उन्हें सिलाई मशीन छाप मिला है। जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें चिराग पासवान के लिए राहत भरी खबर, अच्छी खबर यह है कि उन्हें जितना वोट प्रतिशत का मत उन्हें मिलता है, जितना मत प्रतिशत का वो दावा करते हैं, लगभग उतना मत प्रतिशत उनको मिल गया और कांग्रेस से उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की हैसियत भी बताई थी और बताया था कि कैसे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और कांग्रेस से जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे अच्छी स्थिति में लोजपा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इस वक्त शुरुआती दौर में हैं, ये प्रारंभ है। उन्होंने क्या कुछ लिखा था उस वक्त आपको बताते हैं। यह आरंभ है, नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह को बिहार की जनता ने एक राष्ट्रीय पार्टी से भी ज्यादा सराहा है। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बावजूद पहले ही प्रयास में बिहार में तीसरे पायदान पर पहुंच गई लोजपा रामविलास, जिन्होंने हमें सम्मान दिया, समर्थन दिया, उन्हें करवत धन्यवाद। कहा जा रहा है चिराग पासवान अब पॉलिटिकली मैच्योर हो गए। कहा जाता है कि धोखा खाने के बाद हर कोई नई चीजें सीख जाता है और चिराग पासवान आरजेडी के साथ और बीजेपी के साथ एक तरह से रिश्ता बनाकर चल रहे हैं। वो अपनी पट्टी नहीं खोल रहे, अपनी परतें नहीं खोल रहे। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि गठबंधन की बात आगे करेंगे, लेकिन साफ है तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है, लालू यादव से कई मरतबे मुलाकात हुई है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो बिहार लोजपा में हर फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी करती है, चाहे वो सुशील मोदी को यहां से हटाना हो, नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं को हटाना हो, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी को कोई नहीं जानता था, उनको अचानक उप मुख्यमंत्री बना देना, ये सब कुछ केंद्रीय आलाकमान पर निर्भर करता है। और लगातार नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान के रिश्ते अच्छे हैं। पुण्यतिथि के मौके पर भी नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर बधाई दिया था और बताया था कि कैसे उनके पिता के साथ उनका आत्मीयता का रिश्ता था। रामविलास पासवान कैसे कितने अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे इंसान थे और चिराग पासवान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी। तो साफ तौर पे लोजपा रामविलास जो है वो कभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला नहीं करती है। बिहार बीजेपी के नेता जब हमला करते हैं उसका जवाब जरूर देती है, लेकिन चिराग पासवान भी ये कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का हनुमान है। तो साफ तौर पे चिराग पासवान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बिहार में 5% का वोट बैंक है और इसके जरिए वो आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में अपनी छाप छोड़ेंगे। और साफ तौर पे उन्होंने ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से उनकी स्थिति अच्छी है। मतलब आरजेडी को मैसेज है कि अगर आरजेडी उनके साथ डील करना चाहती है, क्योंकि आरजेडी बार बार कहती है कि चिराग पासवान को हमारे साथ आ जाना चाहिए, तब चिराग पासवान ने साफ तौर पे मैसेज दिया कि आपने कांग्रेस को 70 सीटें दी, मतलब मैं भी उतना डिजर्व करता हूं। तो साफ तौर पे चिराग पासवान अपने दोनों विकल्पों को खोलकर चल रहे हैं। बीजेपी के साथ भी उनके रिश्ते खराब नहीं है। जो बिहार बीजेपी है वहां भी 2 भाग में लोग बटे हुए हैं। एक तरफ नीरज कुमार बबलू से नेता है जो कहते हैं कि चिराग पासवान इस वक्त एनडीए का हिस्सा हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने कहा कि इस वक्त पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा हैं, इस वक्त हैं। साफ तौर पे इस वक्त नीतीश कुमार का दबाव है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को नहीं देखना चाहते हैं
और अगर बीजेपी बिहार में सत्ता में रहना चाहती है तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर रहना होगा। तो दबाव में भले ही वो पशुपति कुमार पारस के साथ हों, लेकिन बीजेपी को भी इस बात का आभास है कि पासवान जाति का जो वोट बैंक है, जिस पर रामविलास पासवान का प्रभुत्व था, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पाले में है, पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है। क्योंकि एनडीए के पक्ष में पशुपति कुमार पारस लगातार प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से कोई पासवान जाति का वोट बैंक एनडीए की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। उपचुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि पासवान जाति का वोट बैंक वो चिराग पासवान के साथ है। पासवान जाति के साथ साथ चिराग पासवान ने ब्राह्मण और दलित गठजोड़ करने की कोशिश की है। और आप उनके संगठन में अगर देखेंगे तो चाहे वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हों, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हों, इसके अलावा कई ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो लोजपा संगठन में बड़े पद पर हैं। इसके अलावा पासवान जाति पर चिराग पासवान की पकड़ है, तो आने वाले वक्त में वो ब्राह्मण और पासवान जाति का गठजोड़ करके बिहार की सियासत में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो साफ है, चिराग पासवान ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं, ताकि जब चुनाव की बारी आए, चुनाव में राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कौन किसी के साथ हो जाए, कौन किसी के खिलाफ हो जाए, वैसी परिस्थिति में चिराग पासवान किसी के साथ भी जा सकते हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, और उसके अनुसार वो डील करेंगे। तो चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी जो है धन्यवाद ज्ञापन किया। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी, कुछ बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम उसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।